बच्चों, हम 7th क्लास के हिंदी का चैप्टर फर्स्ट हम पंछी उन्मुक्त गगन के इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो इसका उत्तर होगा, पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन वह परतंत्र है। यानी वह परतंत्र है, मतलब कि वह अपनी इच्छा के अनुसार नहीं रह सकता। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। उन्हें स्वतंत्र रहना है। वे खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना और नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। कड़वी निपोरिया खाना पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करनी चाहती है? तो इसका होगा, पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निपोरिया खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और छित्र से मिलकर ओहोड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। अब है भाव स्पष्ट कीजिए। तो हमें यहाँ पे भाव स्पष्ट करना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या दंती सांसों की डोरी। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उसके प्राणों से बढ़कर है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से लोग पक्षी को पालते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपना विचार लिखिए। तो आप यहाँ पर खुद से भी लिख सकते हैं। तो इसका मैंने क्या लिखा है, मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर से उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए गए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। तो पक्षियों को पालना उचित नहीं है। क्या आपकी जानकारी में किसी ने भी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया, जिसकी हमने देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया। हम सब घर वाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसको रोज़ नहलाया जाता, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छा अनुसार पूरे घर में उड़ता फिरता था। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो इसका लिखा है, पक्षियों को पिंजरों में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं, तो उन कीटों को पक्षी, यदि पक्षी ना रहे तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों का यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, वही तो गिराते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी ही नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है, उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी है।
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। और छठा क्वेश्चन है भाषा की बात। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण। स्वर्ण श्रृंखला और क्या है, लाल किरण। सी, रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो इसका लिखा है पुलकित पंख, कटुकनी बौरी और कनक कटोरी। ये हो गए गुणवाचक विशेषण। फिर 7वां प्रश्न है भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इनके बीच जो चिन्ह लगा है भूखे और फिर बीच में ये चिन्ह लगा है और फिर है प्यासे, तो इसे हम कहते हैं समासिक चिन्ह। ये जो बीच में है इसे कहेंगे समासिक चिन्ह। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। भूखे और प्यासे भी कह सकते हैं, तो इस चिन्ह से हमें और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। यहाँ पर खोज कर आएगा अमीर गरीब, सुख दुख, रात दिन, तन मन, मीठा खट्टा, अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छाँव, सुबह शाम। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।